Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. I welcome you all for the today's session. So let's begin with our class. So let me give you an overview of the today's session. What all we are going to discuss in our today's session is, first we'll discuss the title, then we'll discuss the vocabulary. So here is your vocabulary. Then हम आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे. जहाँ पे भी रेड कलर होगा वहाँ पे हम ब्रेक देकर पढ़ना सीखेंगे, ठीक है. और जहाँ पे पर्पल कलर है वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन सा ग्रामर का रूल एप्लीकेबल है, ठीक है. तो हम रीडिंग तो करेंगे ही, साथ साथ बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे और ग्रामर को भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है. सो उसके बाद हम सेशन के एंड पे एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करेंगे, एक फिलर का भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चंस आपके बैंक एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है. और आपका आर्टिकल मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि हमें पूरे सेशन की समरी समझने के लिए हमें इसे हिंदी में भी पढ़ना चाहिए तो ही हमें समझ में आएगा, तो मैंने आपके लिए हिंदी में भी आर्टिकल को ट्रांसलेट करके रखा है, ठीक है. सो ये आपका टाइटल है और देखो टाइटल क्या कह रहा है. गर्मी और राज्य हीट वेव समस्या का सिर्फ आधा ही हिस्सा है. तो जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, उस प्रॉब्लम का जो जड़ है वो हीट वेव आधा ही कारण है, बाकी का आधा कारण कुछ और है, ठीक है. वहाँ पे लोगों की मौत हुई है, तो उन लोगों की मौत होने के कारण हीट वेव सिर्फ आधा ही कॉज है, बाकी का कारण दूसरी वजहें हैं, ठीक है. रहन सहन की ख़राब स्थितियों ने हीट वेव के प्रभाव को बढ़ा दिया है, ठीक है. तो जो लाइफस्टाइल है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं लोगों को, उसके वजह से हीट वेव का प्रभाव, उसका इफेक्ट बढ़ गया है, ठीक है. तो आज का आर्टिकल हमारा इसी के ऊपर है. तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, ये आपका सेकेंड स्लाइड है, ठीक है. सो हम सेशन बहुत ही, मैंने आपका ये सेशन कॉम्प्रिहेंसिव रखने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल प्रूव करे ये आपके प्रेपरेशन के लिए, ठीक है. सो अब हम बिगिन करते हैं अपने आर्टिकल के टाइटल से, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको हिंदी में भी समझाया था, ये आर्टिकल हीट एंड स्टेट ऑन हीट वेव बीइंग ओनली द हाफ ऑफ द इशू. तो जो इशू हुआ है, जो लोगों की मौत हुई है, उस मौत का आधा कारण हीट वेव है, बाकी जो आधा कारण है वो कौन सा है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. पुअर लिविंग कंडीशंस हैव एक्सैसबरेटेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव. एक्सैसबरेटेड मतलब बढ़ गया है. कोई भी चीज़ अगर एक्सैसबरेटेड हो गई है, एक्सैसबरेट हो गई है, तो वो बहुत ही ख़राब हो गई है, बहुत बढ़ के वो बहुत एक ख़राब स्थिति पे पहुंच गई है, ठीक है. ओके, जनरली ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो ख़राब स्थिति हम कह सकते हैं, पर एक्सैसबरेटेड का वैसे मतलब होता है किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी, ठीक है. ओके, तो अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे. तो फर्स्ट वर्ड इज़ ब्रूचुअल. ब्रूचुअल का मतलब होता है सैवेजली वायलेंट. अगर आप कोई भी चीज़ आप बहुत वायलेंट तरीके से कर रहे हो, बहुत ही हिंसक तरीके से कर रहे हो, तो आप बहुत ही ब्रूचुअल हो, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्क्राइबिंग. एस्क्राइबिंग का मतलब होता है रिगार्ड समथिंग एज ड्यू टू. तो किसी भी चीज़ का अगर हम रीज़न कहते हैं कि हाँ ये इस वजह से हुई है, तो हम उसे एस्क्राइब कर रहे हैं, उसे एक रीज़न दे रहे हैं, ठीक है. तो रीज़न देना इज़ एस्क्राइब करना, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ अक्लामेटाइजेशन. अक्लामेटाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ बिकमिंग अकस्टम टू अ न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशंस, ठीक है. तो नए क्लाइमेट और नए कंडीशन से अकस्टम करना. अकस्टम करना इज़ उसके साथ साथ अपने आप को ढाल लेना, दैट इज़ कॉल्ड एज अकस्टम. तो पूरे उस प्रोसेस को, अपने आप को नए क्लाइमेट और नए कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेना इज़ अक्लामेटाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटरप्ले. इंटरप्ले का मतलब है द वे इन विच टू और मोर थिंग्स हैव एन इफेक्ट ऑन ईच अदर. तो कोई भी चीज़, दो चीज़ें जो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, तो वो इंटरप्ले होता है. को इंटर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे. हम कहते हैं ना इंटर स्पीच कंपटीशन होती थी, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्टेट, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्कूल से दूसरे, जो जहाँ पे भी इंटर है तो वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह का मतलब होता है. तो वैसे ही इंटरप्ले का यहाँ पे मतलब हुआ जब दो चीज़ें एक के ऊपर एक प्रभाव डालती हैं, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरप्ले. नेक्स्ट वर्ड है आपका शेड. शेड का मतलब होता है टू गेट रिड और रिमूव समथिंग दैट इज़ नॉट वांटेड. तो कोई भी चीज़ अगर आपकी अब ज़रूरत में नहीं है, आप उसे निकाल दे रहे हो, या फिर टू गेट रिड ऑफ. गेट रिड ऑफ इज़ आप उसे छुटकारा पा लेते हो, तो उसे कहते हैं शेड करना.
नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है अ रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पर्सन और एक्टिविटी। तो जब आप किसी पे भी रिस्ट्रिक्शंस डालते हो, किसी चीज़ पे या किसी व्यक्ति पे, तो आप उसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ फोर्ज। फोर्ज करने के देखो यहाँ पे 3 मीनिंग होते हैं। पहले तो टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की इलीगल कॉपी बनाना इज़ फोर्ज करना। नेक्स्ट वर्ड है पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्ग। तो ये मीनिंग जो सेकेंड वाली मीनिंग है आपकी यहाँ आज के आर्टिकल पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सही करने के लिए, तो आप उसे, उसका मतलब आप फोर्ज कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल बनाने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आप फोर्ज कर रहे हो। नेक्स्ट थर्ड मीनिंग है अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय हीटिंग एंड शेपिंग मेटल। तो जहाँ पे मेटल्स को शेप, जहाँ पे मेटल कोई भी चीज़ को हीट करके उसे शेप दिया जाता है, मेटल को शेप दिया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट भट्टी, हम हिंदी में से भट्टी कहते हैं, आई थिंक फर्नेस, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्ज। नेक्स्ट इज़ विजाविज। विजाविज का मतलब होता है जब वो नाउन की तरह यूज़ होता है तब वो हम कहते हैं कि इन रिलेशन टू दिस। जब हम कहना चाहते हैं कि इन रिलेशन टू दिस थिंग, तब हम इन रिलेशन टू के बदले विजाविज का यूज़ करते हैं, ठीक है। एज़ कंपेयर्ड विथ, फेस टू फेस विथ। तो जब भी हमें इन शब्दों का मतलब लेना होता है तब हम विजाविज का उपयोग करते हैं। और जब वो एडवर्ब की तरह यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है इन कंपनी या फिर टुगेदर। जब एक साथ किसी भी चीज़ को कहना चाहते हैं तो विज़ का मतलब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो तब यूज़ होगा जब वो एडवर्ब की तरह यूज़ होगा, ठीक है। तभी उसका टुगेदर वाला मीनिंग आएगा, वरना नाउन की तरह यूज़ करने वक्त ये मीनिंग आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब है एनालॉगस और इक्विवेलेंट इन कैरेक्टर, फॉर्म और फंक्शन, कंपैरेबल, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ इन करस्पॉन्डेंस विद दिस थिंग जब हम कहते हैं द स्टैंडर्ड्स आर इन करस्पॉन्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से है कोई भी चीज़ तो वो उसके करस्पॉन्डेंस में है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, द स्टैंडर्ड्स आर इन करस्पॉन्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन, तो रूल्स के हिसाब से ही स्टैंडर्ड्स बने हैं, ठीक है। मतलब रूल्स, उस स्टैंडर्ड्स रूल्स को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो मैच करना, उसके इक्विवेलेंट होना इज़ करस्पॉन्डेंस, ठीक है। वोकैबलरी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अब हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इस सेशन को अच्छे से फिनिश करते हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा इस सेशन के, ठीक है। इन द ब्रूचुअल हीट वेव, ब्रूचुअल हीट वेव जो बहुत ही खतरनाक हीट वेव आई है। हीट वेव आप समझते हैं जो लू की स्थिति बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट वेव। तो ऐसी हीट वेव जो आई है, बीटिंग डाउन, बीटिंग डाउन इज़ लोगों को बहुत ही तकलीफ़ दे रही है। तकलीफ़ देने वाली जो हीट वेव आई है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे हीट वेव आई है। वन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, बलिया एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे क्या हुआ है, रिपोर्टेड द मोस्ट डेथ्स, हीट वेव की वजह से मरने वालों की सबसे अधिक संख्या बलिया डिस्ट्रिक्ट से आई है, ठीक है। The medical superintendent at the local government hospital was reportedly transferred after ascribing the deaths to the heat, followed by a visit by a state appointed team to assess the local conditions. तो जब वहाँ पे एक टीम आई थी, स्टेट अपॉइंटेड टीम, मतलब जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने, स्टेट अपॉइंटेड इज़ गवर्नमेंट अपॉइंटेड, एक टीम आई थी, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था टीम को कि भाई इतनी ज़्यादा डेथ्स क्यों हुई हैं, वहाँ पे जाइए आप असेस करके आइए, असेस इज़ एग्ज़ामिन करके आइए, ठीक है। असेस करने का मतलब होता है एग्ज़ामिन करना, तो जाइए आप एग्ज़ामिन करके आइए। तो जब वहाँ की उस टीम ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से पूछा कि आप वजह बताइए हमें, तो जब उन्होंने कहा कि हीट वेव की वजह से लोग मर गए हैं, तो वहाँ के उस सुपरिटेंडेंट को ही ट्रांसफ़र कर दिया, उसका तबादला कर दिया किसी और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, गवर्नमेंट ने अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हमने जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो लोगों को नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया, लोगों को शेड नहीं दी, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। पूरा जो भी उसका ब्लेम था वो सुपरिटेंडेंट पे डाल दिया कि आपके गलती की वजह से लोग मरे हैं, और उसे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है।
अ मेंबर लेटर टोल्ड जर्नलिस्ट, तो उस टीम के एक मेंबर ने जर्नलिस्ट से कहा कि दैट द टीम हैड एक्सप्रेस्ड इट डाउट्स अबाउट द हीट बीइंग अ फैक्टर। तो उन्होंने कहा कि हमें डाउट है, उस टीम के एक मेंबर है कि हमें डाउट है कि सिर्फ हीट वेव की वजह से ही लोग मरे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीट वेव की वजह से लोग मरे हैं, और भी कोई वजह है कि इतने ज़्यादा लोग मरे हैं। ठीक है, सिंस द टोल इज़ नंबर्स, ठीक है, मतलब कितनी संख्या में लोग मरे हैं। ठीक है, जो लोगों की संख्या है ना, मरने वालों की संख्या, हम उसे टोल कहते हैं। डेथ टोल हमने कोविड के टाइम पे पढ़ा था ना, द डेथ टोल राइजेस टू 1 लाख, द डेथ टोल राइज टू 2 लाख। ठीक है, तो वो नंबर, हम टोल को यहाँ पे नंबर से रेफ़र कर रहे हैं। सो द टोल ड्यू टू द सेम हीट वेव, मतलब जो लोग मरे हैं हीट वेव की वजह से, वॉज लोअर इन द डिस्ट्रिक्ट्स नियर बाय, तो जो नंबर था लोगों की मरने की संख्या थी वो कम थी बलिया डिस्ट्रिक्ट के जो आसपास जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे लोग कम मरे थे। जब बलिया के, सपोज़ यहाँ पे बलिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग मरे थे वो कम थे एज़ कम्पेयर टू बलिया। तो जब यहाँ पे लोग कम मरे हैं तो यहाँ पे ही क्यों ज़्यादा मरे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमें डाउट है कि हीट वेव एक ही वजह नहीं है वहाँ पे लोगों के मरने की। ठीक है, द मेंबर्स स्टेटमेंट इज़ टाइमली रिमाइंडर दैट अ हीट वेव इज़ ओनली हाफ हीट। ठीक है, हाफ हीट का यहाँ पे मतलब है आधी वजह ही है। तो जो मेंबर ने ये स्टेटमेंट दिया उसे हमें ये पता चलता है, उसे हमें याद आता है कि हीट वेव एक आधी ही वजह है, वहाँ पे लोगों के मरने की वजह आधी ही है हीट वेव। ठीक है, द अदर बिंग, तो जो दूसरी वजह है वो है बैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं वो बहुत ही ख़राब है। बैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ जो लोगों को बेसिक सुविधाएं दी जाती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सस्ती और अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, लोगों को पीने लायक जगह जगह पे पीने लायक पानी, लोगों को रेस्ट करने के लिए पार्क्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सारी जो सुविधाएं होती हैं, जैसे हीट का प्रभाव हम पे कम पड़े, तो वैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पे लोगों की, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और एंड द सोशल सिक्योरिटीज़, देखो सोशल सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब है, देखो लोग तो काम करने जाएंगे कितनी भी हीट हो, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं अगर वो उस दिन काम करना नहीं जाएंगे तो उस दिन उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, उस दिन की उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो वही उसे ही हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं कि आप लोगों को गर्मी के दिनों में लेबरर्स को अच्छी कोई फैसिलिटीज़ दीजिए ताकि उनकी सोशल सिक्योरिटी बनी रहे, उन्हें गरीबी का सामना ना करना पड़े, उन्हें इतनी गर्मी में जाके काम करना ना पड़े। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो लोग जब लोगों के पास अच्छे पीने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छे पीने का पानी नहीं था, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, अपने आप को धूप से बचाने के लिए शेड नहीं था, ठीक है, और लोग इतनी भरी हुई तपती गर्मी में लोग काम करने गए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, इसीलिए वो लोग मर गए। हीट वेव तो आधा ही कारण था, पर उस हीट वेव में उन्हें काम करना पड़ा, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, ये उनके मौत का दूसरा कारण था। ठीक है, आधी वजह ये थी। ठीक है, बलियाज टोल कुड बी हाई बिकॉज ऑफ द टीम सस्पेक्ट्स दैट, बलिया का जो डेथ नंबर्स थे, जो टोल था वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि तो टीम सस्पेक्ट करती है, सस्पेक्ट इज़ डाउट, तो टीम को डाउट है कि वहाँ का पानी भी दूषित है, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड इज़ दूषित, वहाँ का पानी भी दूषित है, और बिकॉज द लोकल पीपल कुड नॉट कूल देमसेल्व्स, और वहाँ पे लोग खुद को ठंडा नहीं कर पाए, गर्मी के मौसम पे उन्हें अच्छा ठंडा पीने लायक पानी नहीं मिला, अपने आप को बचाने के लिए धूप से उन्हें छत नहीं थी। ठीक है, तो वो अपने आप को ठंडा नहीं कर पाए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, ओके, हीट्स डेडलीनेस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स जनरल वेलबींग। ठीक है, तो हीट की जो घातकता है, डेडलीनेस, वो कितनी घातक हो सकती है, वो किस पे डिपेंड हो सकती है, जनरल वेलबींग पे, कि लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है, ठीक है, उनके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, इस बात पे भी हीट वेव की घातकता डिपेंड करती हैं। ठीक है, और कौन सी हैं वो चीज़ें, जनरल वेलबींग पे, किन किन चीज़ों पे, देखो अब वो हमें चीज़ें बता रहे हैं, डिपेंड्स ऑन किन किन चीज़ पे डिपेंड है, लोगों के जनरल वेलबींग पे, वहाँ पे लोग कैसे कैसे रहते हैं। अक्लाइमेटाइजेशन का मैंने आपको मीनिंग वोकैबुलरी में बता दिया कि आप अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से कैसे ढालते हो, वो एक वजह हो सकती है। ठीक है, आप अच्छे से नहीं डाल पाते हो तो आपको हीट वेव का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, अच्छे से आप अपने आप को ढाल लेते हो तो आपको हीट वेव का प्रभाव कम पड़ेगा। फिज़िकल एक्सर्शन, कि आप कितना फिज़िकली काम करते हो हीट वेव के टाइम पे, अगर आप जाके भरी धूप में काम करोगे
तो आपको हीट वेव का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आप काम नहीं करोगे तो हीट वेव का प्रभाव कम पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपको हीट वेव इफ़ेक्ट कर सकती है। कोमॉर्बिडिटीज़, आपको कई और ज़्यादा बीमारियाँ हैं तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। लोकेशन, आपकी कहाँ कैसी लोकेशन है, आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे सन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, सन की रेज़ बहुत ज़्यादा आती हैं तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ऐसे सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन, फिजिकल एक्सर्शन, कमोडिटीज़, लोकेशन, और कौन सा फैक्टर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी इज़ जो हवा में जो कितना ठंडापन है, हवा में कितनी पानी की मात्रा कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड है। अगर हवा में पानी की मात्रा कम है, ह्यूमिडिटी कम है, जिसका मतलब तो गर्म हवाएं आएंगी। हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हवाएं ठंडी आएंगी। उस पर भी हीट वेव की घातकता का डिपेंड है, उस पर भी हीट वेव डिपेंड करता है कि आपको कितना इफेक्ट करेगा। एंड द एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर इज़ आप हीट के एक्सपोजर में कितना आते हो, आप हीट में कितना बाहर जाते हो। ठीक है, उस टाइम पे वो भी डिपेंड करता है। तो इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कितनी हीट वेव घातक हो सकती हैं या नहीं। ठीक है, बट फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स ऑगर्स इज प्रिडिक्ट्स। ठीक है, तो जब ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम देखें, ये सारी मुश्किल चीज़ों को देखें तो ये कैसे प्ले करती हैं, ये हमें ऑगर करती हैं, ये हमें प्रेडिक्ट करती हैं कि द फाइट अगेंस्ट दिस मोड ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, कि हमारी जो ये फाइट है इस क्लाइमेट क्राइसिस के वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये हम सब झेल रहे हैं, इसके खिलाफ जो हमारी जंग है, विच इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू सफ़र मोर ऑफन। और ऐसी सारी चीज़ें अब बार बार इंडिया को फेस करनी आएंगी, हर साल इंडिया को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने आएंगी। कैन बेनिफिट, हम इससे तभी ही बच पाएंगे। कैन बेनिफिट का यहाँ पे मतलब है हम इससे तभी ही बच पाएंगे अगर कंसिडरेबली फॉर सम लिटरेसी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, हम इससे तभी ही बच पाएंगे अगर हमें इसके खिलाफ इसके रिगार्डिंग हमें लिटरेसी होगी। लिटरेसीज, इसके खिलाफ हमारी नॉलेज होगी, हमें जानकारी होगी कि हम हीट वेव से कैसे बचें। अगर लोगों को जानकारी होगी हम हीट वेव से कैसे बचें तो ही वो लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज अब इंडिया में हर साल ऐसे क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो लोग तभी ही बच पाएंगे अगर उन्हें अच्छे से यहाँ पे नॉलेज होगी और उन्हें एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज, उन्हें जो रिसोर्सेज हैं, पीने लायक पानी, अच्छी छत, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उनको ये सब मिलेगा तो ही लोग उसे बच पाएंगे। कैन बेनिफिट इज़ हीट वेव से तभी लोग बच पाएंगे, वरना लोगों का बचना असंभव है इंडिया में। ठीक है, लिटरेसी नीड्स टू बी रूटेड, ब्रेक देना है। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर में क्यों किया, क्योंकि तो हमें यहाँ पे ब्रेक देना है। ठीक है, तो जो नॉलेज है ना हीट वेव के रिगार्डिंग, हमें उसको लोगों में गाड़ देना है। रूटेड इज़ लोगों के दिमाग में हमें वो गाड़ देना है। ठीक है, तो जब आप लोगों के दिमाग में उसके रिगार्डिंग नॉलेज, जो हीट वेव के रिगार्डिंग नॉलेज है, तब जब लोगों के दिमाग में रूटेड कर दोगे, गाड़ दोगे, तो ही वो अच्छे से अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, इन अ सिंपल फैक्ट, तो ये बहुत ही सीधे अगर हम शब्दों में कहें इस बात को, इन अ सिंपल फैक्ट का मतलब है अगर हम सीधे इस बात को सिंपल शब्दों में कहें तो ये बात है कि हीट इज़ डेडली। हीट आपके लिए तभी ही घातक साबित, डेडली इज़ घातक, जानलेवा, तभी ही आपके लिए ये साबित होगी जब आप अपने बॉडी को, व्हेन आवर बॉडीज़ आर अनेबल टू शेड इट एज क्विकली एज इट एक्यूमुलेट्स। एक्यूमुलेट इज़ जमा होना। तो आपके लिए ये हीट तभी ही जानलेवा साबित होगी अगर आप अपने आप को, जब वो हीट आपके अंदर एक्यूमुलेट हो रही है, जब आपके अंदर वो जमा हो रही है हीट, अब जब आपके ऊपर वो हीट पड़ रही है, गर्मी से आप गर्मी में रह रहे हो और अपने आप को आप ठंडा भी नहीं कर रहे हो। शेड इज़ जब आप छायादार किसी जगह पे नहीं आ रहे हो, तभी ही वो आपके लिए घातक होगी। ठीक है, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, अगर आप छायादार जगह पे आ जा रहे हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, तो आपको हीट उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, जब भी हीट आएगी अपने आप को छत के अंदर लाइए, पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए, रेस्ट करिए, तो आपको हीट इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस। ठीक है, अधेरेंस टू कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो लोग अपने आप को क्यों हीट से नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि तो उनकी पुअर लिविंग कंडीशंस रहती है, उनके कंडीशंस, रहन सहन की कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं। वो कच्चे मकानों में रहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को हीट से नहीं बचा पाते हैं।
ठीक है। उनके घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अपने आप को हीट से नहीं बचा पाते हैं। और कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर्स इज रिस्ट्रिक्शंस। तो जब देखो कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे भी लोगों को कहा जाता है कि हाँ आप महिलाएं हैं तो आपको धूप में काम करना ही होगा, ठीक है। और कास्ट के बेसिस पे नहीं, आप इस जाति से हो तो आपको काम करना ही पड़ेगा, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं। ऐसे कारणों के वजह से, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के वजह से भी लोग अपने आप को हीट से नहीं बचा पाते हैं। और कौन सी वजह है जहाँ पे लोग अपने आप को हीट से नहीं बचा पाते हैं? ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स में का ओवर क्राउड हो जाना। ओवर क्राउड इस हद से ज़्यादा भीड़ आ जाना हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो जब लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलेंगी तो वो बाहर अपने आप को रख लेंगे, ठीक है। हमने देखा है कई सारे हॉस्पिटल्स में जब जगह बेड्स भर जाते हैं तो उन्हें लोग, हॉस्पिटल के लोग उन्हें बाहर कंपाउंड पे सुला देते हैं। तो ऐसे कारणों की वजह से भी आप हीट से नहीं बच पाओगे, ठीक है। एमिनिटीज़ इज़ जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं आपको। एमिनिटीज़ माने सुख सुविधाएं। तो जो सुख सुविधाएं हैं दैट कैन, देखो अब यहाँ पे मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, हेल्प के बाद हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वो मैंने आपको ग्रामर दिखानी थी, ठीक है। तो हेल्प के बाद हमेशा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो एमिनिटीज़ दैट कैन हेल्प इंक्लूड, तो जो सुख सुविधाएं हैं आपको हीट वेव से बचाने के लिए जो आपको हेल्प कर सकती हैं वो हैं एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये पहली हो गई, आपका अच्छे से आपको भरपूर मात्रा में पीने लायक पानी मिले। इंडोर वेंटिलेशन, ये दूसरी बात। इंडोर वेंटिलेशन इज़ जब आप घर के अंदर हो तो हवा का आदान प्रदान हो, ठीक है। गर्म हवा बाहर जाए और बाहर की ठंडी हवा आ रही है तो वो अंदर आए। तो बाहर की हवा अंदर आना, अंदर की हवा बाहर जाना इज़ वेंटिलेशन, तो वो सही से हो। हेल्थ केयर, अच्छी आपको हेल्थ से जो भी आपको समस्याएं हैं उसकी आपका तत्परता से आपके उस समस्याओं का निदान हो, ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो। तो ये आपका तीसरी फैसिलिटी हो गई, ठीक है। चौथी बात हो गई रेगुलर ब्रेक्स, ठीक है। जब आप काम कर रहे हो धूप में या फिर अंदर भी अगर आप काम करने हो तो समय समय पर, रेगुलरली समय समय पर आपको आपके काम से थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी जाए, ब्रेक दी जाए, ठीक है। एंड और पांचवी बात कौन सी है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेज लॉस, ठीक है। तो जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप उस दिन लेबरर्स काम नहीं करते हैं एक दिन भी तो उन्हें उन दिन की सैलरी नहीं मिलती है, तो उसके चक्कर में उन्हें धूप में भी काम करना पड़ता है। तो उस चीज़ का प्रोटेक्शन, उस चीज़ का समाधान, ठीक है, आपको गवर्नमेंट को कुछ भरपाई देनी चाहिए, तो वो चीज़ है। तो ये जो 5 कारण है ना, इन 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ये 5 चीज़ें आपको हीट वेव से बचा सकती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन डाइज इन अ हीट वेव, अगर कोई भी एक इंसान हीट वेव के लू के कारण मर जाता है, इट इज़ ओनली फेयर टू आस्क वेदर ही और शी वॉज एबल टू एक्सेस दीज इम्यूनिटीज़। तो ये बात सही होगी, ओनली फेयर मतलब ये सही होगी कि हम उनसे पूछें, लोगों से पूछें, गवर्नमेंट से पूछें, क्या आपने उनको इन सारी सुख सुविधाएं दी थी, एम्यूनिटीज़ जो ये मैंने 5 चीज़ें बोली, क्या उन लोगों को ये 5 चीज़ें मिली थी? अगर उनको ये 5 चीज़ें मिली थी तो ये बात कहना मुश्किल है कि वो हीट वेव के वजह से मरे हैं, क्योंकि तो अगर उन्हें ये 5 चीज़ें मिली होंगी तो हीट वेव से वो नहीं मरे हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट आप असमर्थ हो उन लोगों को ये 5 चीज़ें प्रोवाइड करने में, ठीक है। आप गवर्नमेंट असमर्थ हो, इसीलिए वो बेचारे हीट वेव से मर गए, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ यूपी एंड बिहार आर टू फॉर्ज अ बेटर वेव, देखो यहाँ पे फॉर्ज का मतलब है एफर्ट। अगर यूपी और बिहार एफर्ट्स डाल रही है एक रास्ता अपने एक रास्ता ढूंढने के लिए, ठीक है, विज़ देयर हीट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो टू यहाँ पे विज़ का मतलब है टू फेस विथ, मैंने आपको बताया था ना, विज़ का मतलब आप वोकैबुलरी में चेक कर सकते हो। तो यूपी और बिहार अगर एक रास्ता ढूंढ रही हैं किस चीज़ का सामना करने के लिए, हीट वेव को सामना करने के लिए, टू फेस विथ हीट वेव से सामना करने के लिए अगर वो एफर्ट्स डाल रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? दे नीड टू रजिस्टर ऑल हीट रिलेटेड डेथ्स, उनको रजिस्टर करना चाहिए, ठीक है। एक डेटा बनाना चाहिए उनको कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है हीट के वजह से। असाइन द कॉज, इंश्योर द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये MCCD का मतलब होता है मेडिकल सर्टिफिकेट
ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, तो आपको वो मेडिकली डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ इस कारण की वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो आप लोगों को जो भी डेथ हो रही हैं आप असाइन कीजिए, आप उन्हें ऐसे सर्टिफिकेट्स दीजिए, फॉलो द प्रॉपर, ताकि आपको पता चले कि हाँ आखिर भाई कितने लोग सही से हीट वेव के वजह से मरे हैं, क्या उनके मरने की वजह अलग है, क्या उनकी मरने की वजह हीट वेव के अलावा भी कोई है, तो सही से पता चले। इसीलिए आप उन्हें ये सर्टिफिकेट दीजिए। प्रॉपर कोड जो है वो आप फॉलो कीजिए, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए जाते हैं गवर्नमेंट को कि आप लोगों की ऐसे ऐसे सहायता कीजिए, वो आप कीजिए। मोस्ट रिसेंट रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज़ रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इन्होंने जो कोड्स दिए हैं, जो भी आपको बताया है कि इन रूल्स को फॉलो करना है, तो आप उन रूल्स को फॉलो कीजिए एंड और क्या कीजिए, और उसे इशू कीजिए, ठीक है। और उस रूल्स को भी सभी लोगों को इशू कीजिए, आप सर्टिफिकेट्स भी दे दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट ऐसा करोगे, यूपी बिहार के जो गवर्नमेंट हैं, आप ऐसा करोगे तो आपका ये एफ़र्ट और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और आपको क्या करना चाहिए, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल शुड कंपाइल, जो कंपाइल इज़ इकट्ठा करना, तो जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्हें इकट्ठा करना चाहिए और रिलीज़ करना चाहिए MCCD डेटा, कि आखिर MCCD डेटा इस कौन सा व्यक्ति किस कारण मरा है, तो वो डेटा आप इकट्ठा कीजिए और लोगों को भी आप पब्लिश कीजिए। एवरी ईयर, हर साल आप पब्लिश कीजिए टू फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड पॉलिसी इनपुट, ताकि हम इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकें, मौतों की वजह का हम अच्छी तरीके से जांच कर सकें, रिसर्च कर सकें। अगर आप डेटा को अच्छे से पब्लिश करोगे तो ही तो हम रिसर्च कर सकेंगे। फिर उसके अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमें पता चलता है कि हाँ इन कारणों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो हम उसका एक सल्यूशन भी ला सकते हैं। तो इसीलिए आप डेटा को पब्लिश कीजिए। एंड टू प्रिवेंट टाइम वेस्टिंग डिस्प्यूट्स ओवर ऑफिशियल वर्सेस फिजिकल फिगर्स वर्सेस एक्चुअल फिगर्स, तो और भी किस बात पे हमारे इंडिया में जंग छिड़ जाती है कि जो भी हमारे पास सपोज़ कोई एक इंस्टीट्यूशन कोई डेटा रिलीज़ करता है, तो वो कहते हैं कि हाँ आप कैसे कह सकते हो कि आपका ये डेटा सही है, ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि आपका जो डेटा आपने पब्लिश किया है वो एक्चुअल है या नहीं। तो लोग कहते हैं कि ऑफिशियल फिगर्स अलग हैं, ठीक है, मतलब जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके फिगर्स अलग हैं और आपके फिगर्स अलग हैं। तो इस चीज़ पे डिबेट ना हो, इसलिए जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्हें डेटा को इकट्ठा करना चाहिए और ख़ुद से ही रिलीज़ कर देना चाहिए, ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स ना हों, ठीक है। However, the office has not released the corresponding reports, तो जो रिपोर्ट्स corresponding इस जो हमने पीछे कही थी ना रिपोर्ट्स, वो उन्होंने पब्लिश नहीं की हैं फॉर 2021 और 2022, तो 2021 और 2022 के लिए उन्होंने पब्लिश नहीं की है और उस डिपार्टमेंट ने पब्लिश नहीं की है। और जो इन द 2020 रिपोर्ट विच वॉज अपलोडेड लास्ट ईयर, और 2020 की रिपोर्ट उन्होंने पिछले साल अपलोड की थी, जबकि उस साल की रिपोर्ट उन्हें उसी साल करनी चाहिए थी। उन्होंने 2020 की रिपोर्ट 2022 में पब्लिश की थी और इन दोनों साल की तो रिपोर्ट्स पब्लिश ही नहीं हुई है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट वो कह रहे हैं, MCCD का जो रिपोर्ट है कि किस व्यक्ति की मृत्यु किस कारण हुई है, वो रिपोर्ट, ठीक है। तो वो रिपोर्ट 2020 की पिछले साल यानी कि 2022 में पब्लिश हुई थी और उस रिपोर्ट में ये पता चला कि बिहार असाइंड द कॉजेज़ टू जस्ट 3.4% ऑफ द रजिस्टर्ड डेथ्स। तो बिहार में जो जितनी डेथ्स रजिस्टर हुई थी, तो बिहार की जो गवर्नमेंट है ना, लोगों के मृत्यु का कारण तो सिर्फ 3% जो लोग हैं ना, इतने प्रतिशत लोगों की ही मृत्यु का कारण बिहार गवर्नमेंट जान पाई, बाकी के लोगों के मृत्यु का कारण बिहार गवर्नमेंट नहीं जान पाई। तो जब आप लोगों के मृत्यु का कारण ही नहीं जान पा रहे हो तो आप उन्हें बचाओगे कैसे, ऑथर का ये कहना है, ठीक है। तो द वर्स्ट, और ये द वर्स्ट अमंग द स्टेट्स, और बाकी सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में ये सबसे वर्स्ट था, क्योंकि तो सिर्फ 3% ही लोगों के मृत्यु का कारण पता है, बाकी के लोग क्यों मरे वो पता नहीं है। तो ये सबसे गंदी बात है। और जो स्टेट्स है ना, किसी भी स्टेट ने इतना ख़राब प्रदर्शन नहीं किया था, ठीक है। नॉट एवरी वन हु डाइज ड्यूरिंग अ हीट वेव हैज़ डाइड ड्यू टू द हीट, तो जो लोग हीट वेव से मरते हैं ना, उस हीट वेव के पीरियड में मरते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ सारे के सारे लोग हीट वेव से मरे हैं, बट ओनली इफ़ गुड लिविंग कंडीशंस हैव बीन द नॉर्म। कई सारे लोग इसलिए भी मरते हैं क्योंकि तो उन्हें अच्छे लिविंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं,
ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने लायक पानी उन्हें गर्मी के टाइम पे नहीं दिया जाता, इसलिए भी लोग मरते हैं। इफ़ दे हैव नॉट द स्टेट इज़ एज मच टू ब्लेम एज द हीट। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर वो इस कारण मरते हैं तो द स्टेट इज़ एज मच एज टू ब्लेम एज द हीट। तो जितना हम उनके मृत्यु की वजह हीट को देते हैं कि हाँ ये लोग हीट के वजह से मरे, तो उतना ही ब्लेम हमें उनके गवर्नमेंट को भी देना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना हीट है। अगर हीट आ रही है तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उन्हें पीने लायक पानी दो, छत दो, पर आप उसमें विफल हो गए, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना हीट जिम्मेदार है। ठीक है, जितना कि गर्मी भी जिम्मेदार है। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज आर्टिकल। अभी हम और डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन एंड ऑल, पर आपका आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, सो टोन की अगर हम बात करें तो ऑथर ने यूपी और बिहार के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है कि उन्होंने बेसिक एम्यूनिटीज़, लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज़ देने में वो लोग विफल रहे हैं। सो क्रिटिकल इज़ द टोन फॉर द टुडेज आर्टिकल। जल्दी से हम इस एरर डिटेक्शन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताइए मुझे ABCDE 5 पार्ट्स हैं इस सेंटेंस में, कहाँ पे है एरर? चलो जल्दी से बताओ। यस, सो द एरर इज़ इन पार्ट A। देखो मैंने आपको कहा था ना, हेल्प के बाद आपका V1 फॉर्म में आएगा। ठीक है, V1 फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे आपका इंक्लूड आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था एम्यूनिटीज़ कैन हेल्प इंक्लूड, तो वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा हेल्प के बाद। ठीक है, मैं एक्चुअली यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए था, हेल्प इंक्लूडेड, ऐसा एरर क्रिएट करना चाहिए था, बट ओके दैट्स फाइन। ओके, अब हम आ जाते हैं फिलर के क्वेश्चन पर। आपको ये रूल याद रहेगा ना, हेल्प के बाद हमेशा V1 आना चाहिए। लिटरेसी नीड्स टू बी रूटेड इन अ सिंपल फैक्ट, हीट इज़ डेडली व्हेन आवर बॉडीज आर अनेबल टू शेड इट एज क्विकली एज इट। जल्दी से बताइए इन चारों वर्ड्स में से कौन सा सेंटेंस आ सकता है। अगर आपको लगता है कि इन चारों में से कोई नहीं आएगा तो आपका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा। येस, तो द करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेट्स। तो जब आपके लिए हीट तभी ही घातक होगी जब वो एक्यूमुलेट होगी, मतलब एकत्रित हो जाएगी, और जब वो आपके ऊपर आएगी तब आप उसे शेड नहीं करोगे। ठीक है, तो एक्यूमुलेट इज़ द करेक्ट वर्ड हेयर। ठीक है, ड्रेन का तो मतलब होता है खाली हो जाना, गोज इज़ चले जाना, वार्ड ऑफ इज़ छुटकारा पाना, तो ये सारे तो वर्ड नहीं होंगे, तो सही वर्ड होगा आपका एक्यूमुलेट। ठीक है, ओके, सो हिंदी का आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहो तो। ठीक है, और मैंने सेकेंड आर्टिकल भी रखा है आपके लिए। आपको पता है ना, द हिंदू पेपर में 2 एडिटोरियल्स आते हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ हो, तो मैंने इसलिए सेकेंड आर्टिकल भी रखा है। तो यहाँ पे है टाइटल, ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है सेकेंड आर्टिकल की, ये आपकी सेकेंड स्लाइड है, आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल प्रूव होगा। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक बने रहें मेरे साथ, पेशेंस के साथ आपने सुना। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचे। साथ साथ इस वीडियो के पास आपको सब्सक्राइब बटन मिल रहा होगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, नाउ आई विल वाइंड अप दिस सेशन until we meet next time. Bye bye everyone and take care.